हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रीट लेवल 2 साइंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। ये रीट लेवल फर्स्ट के जो मेन एग्ज़ाम हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो दोनों ही लेवल के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। आज के जो 10 प्रश्न हैं वो विद्युत और परिपथ से संबंधित होंगे, तो आप इनको ध्यान से हल करें। और ये एनसीईआरटी से बने हुए प्रश्न हैं तो आपकी ज़रूर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ की दास्ताने पहनता है क्योंकि ऑप्शन ए, विद्युत धारा रबड़ से होकर प्रवाहित हो सकती है। ऑप्शन बी, हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है अतः विद्युत के सीधे संपर्क से करंट लग सकता है। ऑप्शन सी, विद्युत परिपथ को जोड़ने हेतु। ऑप्शन डी, स्विच और विद्युत सेल को जोड़ने हेतु। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट होगा, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो विद्युत का सुचालक होता है और तुरंत करंट पकड़ सकता है, इसलिए उसके सीधे संपर्क को बचाने के लिए रबड़ के दास्ताने पहनता है। ठीक है, तो विद्युत मिस्त्री रबड़ के दास्ताने क्यों पहनता है? शरीर के सीधे संपर्क को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युक्ति जो परिपथ को तोड़ने हेतु उपयोग की जाती है कहलाती है मिक्सी, रोस्टर, स्विच और टॉर्च। तो ऐसी युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के काम में आती है, तो हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी चलती रहती है या कोई भी हम विद्युत उपकरण काम में लेते हैं तो हम स्विच से उसको ऑन करते हैं कि नहीं? तो स्विच से हम ऑन करते हैं, इसलिए जब हमको परिपथ को फिर से तोड़ना होगा तो हम किसको ऑफ करेंगे? स्विच को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल की कितने टर्मिनल होते हैं? रिक्त स्थान दे रखा है, यानी कि यहाँ पे कितने टर्मिनल होते हैं। तो एक जो विद्युत सेल होता है उसके 2 टर्मिनल होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट होगा, 2 टर्मिनल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा रिक्त स्थान से होकर प्रवाहित हो सकती है, यानी विद्युत धारा किससे होकर प्रवाहित हो सकती है? रबड़ से, धातुओं से, लकड़ी से या सबसे, उपरोक्त सभी से। तो इसमें हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको पास करने के लिए हम कॉपर के तार या फिर किसी धातु के बने हुए तार काम में लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? धातुओं से बने हुए जो तार होते हैं वो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम में लेते हैं, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रबड़ और लकड़ी ये दोनों विद्युत रोधी होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट का डोरा प्रयुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए, किया जा सकता है। ऑप्शन बी, कभी नहीं। ऑप्शन सी, कभी कभी किया जा सकता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो धातु के तार है उसकी जगह हम जूट का डोरा काम में ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए डोरे का प्रयोग कभी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन बी, कभी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वो है, निम्न में से विद्युत रोधी होते हैं? ऑप्शन ए, लकड़ी। ऑप्शन बी, प्लास्टिक और वायु। ऑप्शन सी, थर्माकोल। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि यहाँ पर विद्युत रोधी कौन सा है? तो हमें पता है कि लकड़ी भी विद्युत रोधी होती है, प्लास्टिक और वायु भी विद्युत रोधी होती है, और थर्माकोल की जो शीट होती है ये भी विद्युत रोधी होती है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत में होते हैं, विद्युत में क्या क्या होते हैं? एक धन टर्मिनल, एक ऋण टर्मिनल, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि जो विद्युत होता है या कोई भी वायर होता है उसके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं। कौन से? एक धन टर्मिनल होता है और एक ऋण टर्मिनल होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सी वाला,
जिसमें ए और बी दोनों दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है वे कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो ही नहीं सकती वो क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधक, विद्युत चालक, सुचालक या विद्युत सेल। तो ऐसे जो पदार्थ जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो सकती है वो विद्युत रोधक कहलाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत रोधक। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सुचालक पदार्थ बनाए जाते हैं स्विच से, सॉकेट से, विद्युत प्लग से या उपरोक्त सभी से। तो जो सुचालक पदार्थ होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं जो विद्युत प्लग है, स्विच है, सॉकेट है और उपरोक्त सभी, इन सब से बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्लास के, इस चैप्टर से 9 ही क्वेश्चन बन पाए हैं। एक क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है उसको देखते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से ही संबंधित प्रश्न है। प्रश्न ये है, कार्बन के यौगिक या यौगिकों, ऑप्शन ए दे रखा है विद्युत के सुचालक होते हैं, ऑप्शन बी विद्युत के कुचालक होते हैं, ऑप्शन सी के अणुओं के बीच परबल आकर्षण बल होता है, ऑप्शन डी के अणुओं के बीच दुर्बल आकर्षण बल होता है। और फिर इस तरह से ऑप्शन दे रखा है कि इसमें से कौन सा सही कथन है। तो हमें देखना है कि जो कार्बन के यौगिक होते हैं ये कैसे होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो कार्बन के यौगिक होते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो कार्बन के जितने भी यौगिक हैं, जैसे पेट्रोलियम है, केरोसिन है, तो ये जो होते हैं विद्युत के चालक नहीं होते हैं। ठीक है, सुचालक नहीं होते, कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। तो इसका एक तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा कि विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरा है, इनके जो अणु होते हैं उनके बीच में बहुत दुर्बल आकर्षण बल होता है। तो इसलिए जो सेकंड और फोर्थ जो ऑप्शन है इसका राइट होगा। इसलिए यहाँ पर सेकंड और फोर्थ दे रखा है सी वाले ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, जिसमें सेकंड और फोर्थ होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हार्ड क्वेश्चन भी बनते हैं तो इस तरह के बनते हैं। ये जो अभी हमने पहले डिस्कस किए हैं 9 क्वेश्चन, ये 6 क्लास की एनसीईआरटी बुक से बनाए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न हैं। लेकिन ध्यान में रखिए कि हम जो रीट की तैयारी करते हैं तो उसका लेवल होता है 6 to 8। ठीक है, लेकिन उसका जो हार्डनेस का यानी कि जो स्टैंडर्ड है वो 12th तक पूछा जाता है। तो ये मत भूलिए कि जो छोटे क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, वो नहीं आएंगे, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि कभी कभी इतने इजी क्वेश्चन भी हम गलत करके आ जाते हैं, जो बहुत बच्चे जो है वो भी सोल्व कर लेते हैं। तो इसलिए आप छोटे प्रश्नों पर भी ध्यान दीजिए, सरल प्रश्नों पर भी ध्यान दीजिए और हार्ड प्रश्नों पर भी। ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको सरल प्रश्नों को छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए और अच्छी तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।